दोस्तों ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका जेईई एडवांस पक्का 100% और बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बाइनोमियल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 90% बच्चे इसमें गड़बड़ा देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 और k लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 n तक ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। अब इसको ब्रेक करते हैं, n c k और देखिए k इक्वल टू 0 से क्या है n, तो यहाँ k स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने का तरीका देखिए दोस्तों, यही गेम है और यही समझने की ज़रूरत है आपको। देखिए मान के चल सपोज कीजिए NCR जब लिखते हैं आप तो ए फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल क्या बोलते हैं, n माइनस r लिख देते हैं। ठीक है। अब जब ऐसा लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे सोचना है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, इसको हम n लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर r लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये r माइनस 1 ये n माइनस r तो सेम ही रहेगा। अब बताइए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म क्या है, एक तरह से माने ये एक इसमें भी कम हो जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, n/1 r, तो n माइनस 1 c r माइनस 1। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आप देखिए क्या आता है, फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, करिए इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 r प्लस 1, तो 1 कैंसिल हो गया। तो आप देखिए n बाई r फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन r माइनस 1, ये n माइनस r है। तो दोस्तों आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसके बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, NCR n अपॉन r NCR इक्वल टू n अपॉन r n माइनस 1 c r माइनस 1। आगे फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। तो हम इसी को ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, अब k इक्वल टू 0 है तो k इक्वल टू 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर अब n अपॉन k और यहाँ क्या करेंगे, n माइनस 1 c k माइनस 1। 0 लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं, इसलिए 1 लिया। तो कितना हो जाएगा, और यहाँ k स्क्वायर है तो k कैंसिल हो गया दोस्तों, तो ये k हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, n को बाहर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 1, तो n माइनस 1 c k माइनस 1 और यहाँ k हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि जेईई एडवांस की क्वेश्चन है तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। k इक्वल टू 1 n माइनस 1 c k माइनस 1, ये 1 इसको हम लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स, k माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 n माइनस 1 c k माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, k माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 और यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, तो यहाँ पर हमारा
n माइनस वन सी के माइनस वन, क्योंकि हम जो यहाँ पर इस टर्म से इसमें फोल में मल्टीप्लाई दिए, फिर वन में इससे मल्टीप्लाई कर दिए। आई एन तो बाहर कॉमन ले लिए हैं, एन तो बाहर कॉमन ले लिए हैं। अब इस के माइनस वन को कैंसिल कराना है, तो वही कॉन्सेप्ट, समेशन के इक्वल टू वन। अब इसको लिख सकते हैं क्या, एन माइनस वन है तो एन माइनस वन बाहर, के माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस टू, यहाँ के माइनस टू, और ये यहाँ पर के माइनस वन है तो के माइनस वन। ठीक है। अब समेशन के इक्वल टू वन से एन माइनस वन सी के माइनस वन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ अब क्या हो जाएगा, के इक्वल टू टू हो जाएगा, के इक्वल टू टू हो जाएगा। अब यहाँ से के माइनस वन कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए एन इंटू एन माइनस वन, और यहाँ समेशन के इक्वल टू वन टू, और यहाँ एन हो जाएगा, और ये एन माइनस टू सी एन माइनस टू प्लस, और उसमें भी एन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू टू के पावर में एन माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं टू के पावर में एन माइनस टू। तो फाइनल हमारा कितना हो जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन टू के पावर में एन माइनस टू प्लस एन इंटू टू के पावर में एन माइनस वन। तो फ्रेंड्स इतना इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब इतना इक्वल टू क्या हो गया, तो इतना इक्वल टू हमारा ये हुआ, तो ये रिजल्ट यहाँ पर लिख देते हैं एन माइनस वन इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू प्लस एन इंटू टू के पावर में एन माइनस वन। ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, फिर अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समेशन के इक्वल टू जीरो एन सी के, और यहाँ पर के है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई के इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर एन अपॉन के लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन अपॉन के लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन सी के माइनस वन इंटू के, और यहाँ के इक्वल टू वन से के कैंसिल हो गया, एन क्या लेंगे, के इक्वल टू वन से एन, और इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन सी के माइनस वन, इसको लिख सकते हैं एन इंटू टू के पावर एन माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके जगह पे ये लिख दिए। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं एन इंटू टू के पावर में एन माइनस वन। फिर उसको सॉल्व करते हैं उस समेशन को, के इक्वल टू जीरो एन सी के थ्री के पावर की। ध्यान से देखिए ये किसका एक्सपेंशन है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको एक्सपेंशन करिएगा, देखिए एन सी जीरो, ठीक है, थ्री के पावर जीरो, फिर एन सी वन, कुछ याद पड़िए क्या है, ठीक है, थ्री के पावर वन, एन सी टू थ्री स्क्वायर डॉट डॉट एन सी एन थ्री के पावर है। याद करिए और आप हमको बताइए दोस्तों। वन प्लस एक्स के पावर एन, वन एन सी जीरो याद करिए, बस आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक्स के पावर जीरो, ठीक है, एन सी वन, एक्स के पावर वन, एन सी टू एक्स स्क्वायर
एन सी एन एक्स के पावर एन। याद करिए, सिर्फ एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, 3 3 3, या एक्स की जगह पर 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 + 3 पावर में n, 4 टू द पावर n हो जाएगा। हो गया ना। तो हम इसको डायरेक्ट 4 के पावर n लिख देते हैं यहाँ पर, 4 के पावर n। तो दोस्तों यहाँ 4 के पावर n हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी सारा जो टर्म्स आया है हम इसमें रख देंगे, पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है डिटर्मिनेंट, तो वो पुट किए तो देखिए क्या पुट क्या आएगा। तो यहाँ लिखेंगे n × n+1 अपॉन बाई 2 अपॉन 2। यहाँ पर जो होगा वैल्यू n × n-1 2 के पावर n-2 प्लस n × 2 के पावर में n-1। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर n × 2 के पावर में n-1 प्लस 4 के पावर में n। ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, तब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे डिटर्मिनेंट ए और ए बी सी डी ऐसा होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ए डी माइनस बी सी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड्स करेंगे तो ए डी माइनस बी सी ऐसे करेंगे। उसके बाद कैसे करते हैं इसे, देखिए n × n+1 बाई 2 × 4 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर इतना है, फिर माइनस माइनस यहाँ n × n-1 2 के पावर में n-2 प्लस n × 2 के पावर में n-1, और उसके बाद n × 2 के पावर में n-1। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसी तरह से। ठीक है दोस्तों, सॉल्व किए। अब सॉल्व करने का तरीका = 0 भी है तो 0 लिख दीजिए। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए n × n+1 यहाँ दे दीजिए, इसको ऐसे ही लिखेंगे तो 2 के पावर में -1। इसको लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 2 के पावर 2n हो जाएगा, है ना। ठीक है, n × n-1 2n-2 n × 2n-1। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, n × 2n-1 = 0। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n+1 2 के पावर में 2n-1, है ना, यही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिर उसके बाद अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करना है कैसे। तो देखिए दोस्तों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n²। अब देखिए 2 के पावर में यहाँ n-2 है और n-1 है, दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा n-1। तो पावर ऐड होता है तो 2 के पावर में 2n-3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, n × ठीक है, यहाँ भी n² है। ठीक है, ये सब चीज़ कैलकुलेशन सही होना चाहिए, तब
दोस्तों ध्यान दीजिए, अब जैसे ही हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोस्तों 2n माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 0। सब में देखिए ध्यान से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन है, तो कॉमन तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी कॉमन लेंगे, यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n है, तो हम n कॉमन ले लिया, ये 2n माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 जैसे ही कॉमन लिए, अब आया बात में भाई यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर माइनस 2, मतलब हमको 2n माइनस 3 इसको ही बनाना पड़ेगा, इसको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई या 2 स्क्वायर से डिवाइड, तभी तो हो जाएगा 2n माइनस 3। तो जैसे ही यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ दोस्तों 4n प्लस 1 हो जाएगा, 4 इंटू n प्लस 1, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हम n कॉमन लिए तो एक n बच गया, यहाँ पर एक n बचा हुआ है, चलिए यहाँ से एक n हो गया, यहाँ पर एक n बचा हुआ है, ऐसे समझिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n माइनस 1। लेकिन दोस्तों यहाँ जैसे ही 2 से कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 2n हो जाएगा क्योंकि ये तो 2n माइनस 3 हो गया, ठीक है, 2n माइनस n तो कॉमन ले लिए, तो 2 बचा तो 2n हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिए, जैसे इसको हम सॉल्व किए तो क्या होता है, n इंटू 2n माइनस 3, ये हो जाएगा 4n प्लस 4 माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस n, और ये हो जाएगा प्लस n, यहाँ हो जाएगा माइनस 2n इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए माइनस n, ये जो है यहाँ से देंगे n स्क्वायर, जैसे हम यहाँ प्लस n लिए तो ये हो जाएगा माइनस n, ये माइनस n और ये 4n, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3n, यानी n इंटू 2 के पावर n माइनस 3, यानी माइनस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस n, 2n, 2 के पावर n माइनस 3, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन जैसे ही लेते हैं तो n माइनस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमन लेंगे तो n माइनस 4, दोस्तों n प्लस 1 और n माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 1 जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ n निगेटिव नहीं होता है, n की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4, n की वैल्यू 4 आ गई फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, मिटा देते हैं, उसके बाद जब n की वैल्यू यहाँ पर, अभी क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करना है कि k इक्वल टू 0 n,
एन सी के प्लस 1। अब एन की वैल्यू कितना है 4, 4 लिखेंगे, के इक्वल टू 0 एन सी, ठीक है, के प्लस 1। अब रखते जाएंगे, 4 तक रखना है, चलिए रखते हैं, कितना हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 4C0, 4C0, फिर 4C1, 4C1 बाई 2, 4C2 बाई 2। जैसे कि 0 रखेंगे तो 1 आया, फिर 1 रखेंगे तो 2 आया, 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, ऐसे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 आएगा, लेकिन यहाँ 5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ n की वैल्यू 4, k की वैल्यू 0 से 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू जो होती है 1, 4C1 4/2, 4C2 कितना हो जाएगा, 4C2 निकालेंगे, देखिए 4C2 निकालेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी 4 × 3। अब यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों, 4C2, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ 2 फैक्टोरियल 2, 2 कैंसिल, 6 और 6/3, ये 4 हो गया और ये 1 होगा, तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया 2, तो 1 + 2 + 2 + 1 कितना हो गया 4 और 2 6, तो यहाँ 6 हो गया, 6 प्लस इसको बोलेंगे 0.2, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 हो जाएगा, तो ये हो गया 6.2। तो दोस्तों आंसर हो गया है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे हैं थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला, और इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो टॉप 10 में आना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।